पर है चीनी क्रांति। कौन क्रांति? चीनी क्रांति। अब आज पढ़िए द्वितीय विश्व युद्ध। कौन विश्व युद्ध? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए इधर अब ध्यान से, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध का देखिए शुरुआत कब हुआ था? 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। याद रखिएगा, ध्यान से देख लीजिए इधर, हल्ला गुल्ला बंद कीजिए, ध्यान से देखिए इधर। इसको घर पे नहीं पढ़िएगा, कोशिश कीजिए कि यही याद हो जाए। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को। तात्कालिक कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। उस समय जर्मनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? हिटलर। कौन कर रहा था? हिटलर। जर्मन पोलैंड पर आक्रमण किया। पोलैंड पर आक्रमण किया तो उधर से रूस से भी सहायता लिया था। किसने? जर्मनी का बर्लिन। जर्मनी जो पोलैंड पर आक्रमण किया था, क्या हुआ? हंस कह रहे? हाँ, किन्हीं को अगर कॉलेज उलेज जाना है तो जा सकते हैं, ठीक है। और गैदरिंग मत मचाइए बीच में, गैदरिंग मत मचाइए। क्या बोले अभी? द्वितीय विश्व युद्ध का कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का, देखिए इधर देखिए, कहा गया है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये तीनों है, ये सभी हैं तारण के अधिकारी। समझते हैं इसको? ढोल गमार शूद्र पशु नारी, शूद्र नहीं क्षुद्र, ढोल गमार क्षुद्र पशु नारी, ये सब हैं तारण के अधिकारी। तारण मतलब समझते हैं? एक होता है तारण, एक होता है प्रतारण। ये श्लोक है किसका? रामायण का। इसमें गलत साबित कर दिया था किसने? ये कौन थे अभी से पहले? के पाठक यही कहते हैं कि ये जो कहा गया है ना, ये गलत श्लोक है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब है तारण के अधिकारी। इन्होंने तारण का मतलब निकाल लिया था प्रतारण। एक होता है तारण, एक होता है प्रतारण। प्रताड़ित करना मतलब अत्याचार करना किसी पर, किसी को प्रताड़ित करना। और किसी को तारना, तारना मतलब टकटकी लगा के देखना, टकटकी लगा के हिसाब से। न तो भगवान बचाए तीनों से, पुलिस वकील समझेगा दरोगा से। चलिए देखिए इधर, समझे जो बोले? क्या समझे? समझ गए? चलिए समझ गए। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को। तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का मेन टारगेट था रूस, मेन टारगेट रूस था। हिटलर कम दिमाग वाला नहीं था। कहते हैं आइंस्टीन के बाद अगर कोई तेज शातिर दिमाग वाला था तो था हिटलर। 5 गो बड़ा रुपया बना के रखा था सेम अपने जैसा, कि कोई समझ ना पाए कि हिटलर है कौन। तो पूरे दुनिया में एक ही आदमी था जिसको जो उनको जाके पहचाना कि हिटलर कौन है। और कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। जो किस्सा सुने हैं वही बताते हैं। गए थे कहाँ? जर्मनी, हिटलर से मिलने गया। भारत उस समय गुलाम था, भारत उस समय, और उसने भारत के साथ साथ 60,000 यहूदियों को पकड़ के जेल में ठांस के रखा था। कौन? हिटलर। भारत से मदद, भारत के तरफ से गए थे मदद मांगने के लिए। किससे? हिटलर से। तो जब जर्मनी गए, पता है किस्सा? नहीं पता है। जब गए तो हिटलर जो बड़ा रुपया था, तो ओरिजिनल हिटलर नहीं निकलता था। पहले हिटलर को, दूसरे हिटलर को, पहले हिटलर को भेजा तो वो आया। तो हिटलर के स्वभाव से पहले से वाकिफ थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। कि किसी के आगे झुकने वाला आदमी मदद मांगने भी जाता है तो ऐसे करके, मदद देने भी जाता है तो ऐसे। हिटलर के डिक्शनरी में नहीं था, हिटलर के डिक्शनरी में नहीं था। तो गए किसके पास? हिटलर से मिलने के लिए। तो वैसे एक तो हिटलर आया, बोला नमस्कार, मैं जो होता है बातचीत करने का कि मैं हिटलर हूँ, बताया, हाथ बढ़ाया आगे मिलाने के लिए। और उसके स्वभाव से एकदम वाकिफ थे, इंच से। कौन? कि जो गया, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों ना हो, उसके आगे झुकेगा नहीं। हिटलर झुकने वाला, ऐसे नाम नहीं रखा था हिटलर। एडोल्फ हिटलर गया, और वही जो आया पहले ये हाथ बढ़ाया तो समझ गए कि बोले मैं ही हिटलर हूँ, बताइए क्या काम है। तो नहीं, हमको किससे मिलना है? हिटलर से मिलना है। एवं प्रकार से सब आया, धीरे धीरे सब जाके भीतर में बताया कि कौन आया है, कह रहा है कि आप हिटलर नहीं है। कैसे समझ जा रहा है वो? एक मोच, ऐसे मोच रखते थे, इतने ठो, ऐसा मैदान सफा चाट, इतने ठो लोग कौन बा, जैसे 16 फिल्म में आसरा नहीं रखे हैं,
कि हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। हाँ, तारक मेहता में इसका है जेठालाल का, किसका? जेठालाल का। सेम उसने हिटलर का। आज मैं वो छोड़िए ना बात को, मतलब उसका बात बता रहे हैं। तो ओरिजिनल हिटलर आया, तो हाथ नहीं बढ़ाया वो, क्योंकि उसके स्वभाव से, तो उसे कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में, तो जैसे चोर आता था तो पहले ये तिनका बढ़ा देता था दाढ़ी आगे, तो तिनका दिख जाता था कि हिटलर हाथ तो बढ़ाने वाला है नहीं, हाथ काटने वाला आदमी है वो, ये हाथ बढ़ा कैसे दिया बिना पूछे मत। तो ओरिजिनल हिटलर आया, वो समझ गए कि यही हिटलर है, बैठ के उनके साथ। तो हिटलर ने कहा कि सब चीज छोड़िए, पहले आप ही बताइए कि आप हमको पहचाने कैसे कि हम ही हैं हिटलर। कोई दुनिया में आज तक कहीं से कहीं सब काम करके चला आया यही हिटलर जिसको रखे हैं, आप कैसे समझे कि ये सब नहीं है? वही बताए कि हम आपके रग रग से वाकिफ थे, आप किसी के सामने हाथ काट सकते हैं, हाथ बढ़ाने का तो बातें, दोस्ती भी करते हैं तो एकदम सामने से हाथ बढ़ा मिला के दोस्ती नहीं, जो भी आता था पहले हाथ आगे, पहले हाथ आगे, समझ गए? ये हिटलर हो ही नहीं सकता है। और तब समझे, और तब भारत का मदद किए थे कौन? हिटलर। नेता सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि, अब क्वेश्चन यहीं से बन गया आपका एक और, कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने ही दिया था। किसने दिया था? हिटलर ने। हाँ, कौन? हिटलर ने ही सुभाष चंद्र को पहली बार नेता कहा था, नेताजी की। हिटलर सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि, नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो हिटलर ने। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है बहुत बार। जय हिंद। आवाज है पोल के लोल पर, तो वही था हिटलर। पोलैंड पर कब्जा करना था, किस पर? पोलैंड पर। और दोस्ती किया किससे भी? रूस से भी। किससे? रूस से। जर्मनी का तो ही खुद था। रूस से भी कहा कि पोलैंड पर आक्रमण करने में सहायता करो, और जो पोलैंड का हिस्सा आएगा ना उसमें से तुम भी ले लेना और हम भी ले लेंगे। रूस भी सहायता करने आ गया, किसको? हिटलर को। अब मेन टारगेट था यही रूस से कि इसको सहायता करेगा मारने में, मार के, और जो उसका सेना आएगा उसको भी मार के पूरे रूस को एकदम से कब्जा कर लेना है। अंत में रूस सहायता भी दिया, किसका? हिटलर का। जर्मनी का सहायता भी दिया, और सहायता दिया तो पोलैंड को तहस नहस कर दिया, मार उड़ के जीत उत लिया। कौन? हिटलर। अब जैसे जीत के और उसकी सेना जैसे वापस जाने लगी, किसकी सेना? बस नहीं, रूस की सेना। बस जर्मनी ने उस पर भी आक्रमण कर दिया, उसको भी पूरा पुष्ट मारा। किसको? रूस की सेना को। एक ही टारगेट था कि इसको भी खत्म कर दे, पूरा रूस हो जाएगा हमरे। किसका? देख रहे हैं, पूरा रूस, मतलब पूरा आधा दुनिया। अकेले अफ्रीका महादेश उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा रूस अकेले है। ठीक है, तो कब्जा मारने लगा उसको। अब हुआ क्या? हार गया। कौन हार गया? हिटलर। वहां से आगे तो बढ़ गया, मारते मारते घुस गया पूरे रूस में घुस गया। वहां रूस की राजधानी है मास्को से पहले कुर्स्क जगह का नाम है, कुर्स्क। क्या नाम है जगह का? कुर्स्क। तो क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा है कि जर्मनी की सेना रूस में कहां जम गई थी? मैंने जम गई थी। आज मारते मारते जो वहां पहुंचा ना, अचानक से उतना न ठंडी पड़ा कि जर्मनी की सेना जम गई। ऐसे हथियार था, ऐसे ये रह गया। अचानक से उतना ठंड पड़ा कि जम गया जहीं का तहीं। तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि जर्मनी की सेना कहां जमी थी? तो कुर्स्क में। और कुर्स्क कहां है? तो रूस में है। कहां है? रूस में। और जो बचा खुचा था, जो लिव 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 कर रहा था, उसको रूस का सेना लौट के सबको मार दिया था। किसको? हिटलर की सेना को। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर हार गया था। हारा था तब ना, आप समझिए, इसको घेर लिया चारों तरफ से, पूरे जर्मनी को। हिटलर को जब घेर लिया तो सबसे पहले ये अपनी पत्नी को बुलाया। किसको? इवा ब्राउन को। किसको? पत्नी की नाम इवा ब्राउन। उसको पहले बतेवे किए थे एक दिन कि जहर दिया कि खा ले मरीजो, नहीं तो झुटकी लिवा मारतो। झुटकी लिवा पिलास से जब लो तो घींचतो, तब देखिए कि बड़ी अत्याचार करने से तोरो छोड़ता ना, इला खले जो और खो मर। उसको मार दिया, फिर अपने ठाई कर लिया। कौन? इस प्रकार एगो तानाशाह शासक का अंत हो गया था, जिसको दुनिया जब तक रहेगी हिटलर का नाम तब तक रहेगा। समझे कि नहीं समझे? बोलिए ना। हाँ। तो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या हो गया? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। अब देखिएगा इधर, यह युद्ध 6 वर्षों तक चला था। क्या वर्ष तक? यह युद्ध क्या वर्ष तक चला? 6 वर्ष तक चला। 14 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण से यह युद्ध बंद हुआ। तो ये भी पता होगा कि जापान ने आत्मसमर्पण कब किया था? जब जो भोग भोगना था वो भोग लिया था तब।
हिरोशिमा और नागासाकी बम ब्लास्ट हो गया तब। अब हुआ नहीं, धोखे से मारा चला गया। कौन? जापान। धोखे में मारा चला गया। जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान, जिस समय युद्ध छिड़ा था, उस समय अमेरिका, उसका हेनान द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में। हेनान द्वीप कहते हैं, हवाई द्वीप। हेनान द्वीप तो उसका चीन का। हवाई द्वीप स्थित है कहाँ? प्रशांत महासागर में। हवाई द्वीप की राजधानी पहले भी बताए थे, होनोलुलु। होनोलुलु हवाई द्वीप की राजधानी। अब हवाई द्वीप का नया नाम, हवाई द्वीप का नया नाम क्या बताए थे उस दिन? कौन सा था? सैंडविच द्वीप। खाने वाला चीज है सैंडविच। ये पिछला बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। अगली बार कल से फिर एग्जाम है बिहार पुलिस का, कहीं फिर ना आ जाए। ठीक है। होनोलुलु हवाई द्वीप पर उस समय अमेरिका पूरा इकोनॉमी लगभग 60%, पूरे देश का जीडीपी जितना था, लगभग 60% उसने खर्च किया पानी वाला जहाज बनाने में और हवाई जहाज में, फाइटर प्लेन बनाने में। ठीक है। और सबको जमा किया कहाँ? हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप पर जाता है जापान के बगल में। किसके बगल में? जापान के बगल में। तो जापान सोचा कि अमेरिका जो ये हथियार जमा कर, उस समय सोचिए उतना हथियार जमा किया था उस समय 30-40 के दशक में। कौन? अमेरिका। जितना हथियार अभी भी भारत के पास उतना सबमरीन नहीं है। उस समय जितना अमेरिका के पास था उतना अभी भी भारत के पास नहीं है। लगभग 100 साल होने चला, लगभग 100 साल होने चला। तो भारत पीछे गया है किसके वजह से? विदेश दूसरे की वजह से नहीं, अपने के वजह से। किसके वजह से? बताए ना कि भारत को सबसे ज्यादा दिक्कत किससे है? न पढ़े लिखे लोगों से है और न मूर्खों से है, अधपढ़े लोगों से है। किससे दिक्कत है? इस वजह से कहाँ चला जाता है? पीछे चला जाता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, जो भी है अब ये जो वहाँ बजट का जो भी हल्ला हो रहा है अभी संसद में, सब रिकॉर्ड निकाल रहा है कि आपके सरकार में भी बीजेपी पर हमलावर है कि आपके सरकार में इतना 10 गो किसान को गोली मार दिया गया। अब वो लिस्ट निकाल रहा है कि तुम्हारे सरकार में कितना को गोली मारा था। इसी तेरी मेरी में खेल खत्म। जितना घंटा संसद का प्रक्रिया चलता है, देश के विकास के बारे में सोचे तो नहीं, सबको लिस्ट दिखाने में, तुम्हारे समय इतना महंगाई, तुम्हारे समय ये तेरी मेरी, तुम्हारे समय ये तेरी मेरी, तो हमारे समय में ये तेरी मेरी। समझे बात को? लेकिन वहां वैसा नहीं है, वहां वैसा नहीं है। चलिए देखिए इधर किसके बारे में बताए। तो हवाई द्वीप किसका है? अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। उस पर स्थित ज्वालामुखी का नाम है मोना लोआ। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप किसका है? अमेरिका का। हवाई द्वीप कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में कहाँ? तो उत्तरी प्रशांत महासागर में। और उसका नया नाम रखा है सैंडविच द्वीप। कौन द्वीप? सैंडविच द्वीप। याद रहेगा। उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान अमेरिका पूरा नेवी जमा किया, एयरफोर्स जमा किया। तो जापान को लगा कि ये हम ही को मारने के लिए सारा हथियार का जखीरा जमा कर रहा है। बस जापान ने बम मार दिया हवाई द्वीप पर। किस पर? अब सोचिए अमेरिका 60% के लगभग पैसा खर्चा किया था उस पर, पूरे जीडीपी का। कौन? अमेरिका, हथियार जुटाने में। इसको उड़ा दिया कौन? जाके जापान। अमेरिका भी खखवा के दे दिया, ले इति श्री रेवा खंडे जापान अध्याय समाप्त। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, लिटिल बॉय। कौन बॉय? लिटिल बॉय यूरेनियम, लिटिल बॉय यूरेनियम। और 9 अगस्त 1945 को फैटमैन प्लूटोनियम। 6 अगस्त को लिटिल बॉय, 9 अगस्त को फैटमैन। लिटिल बॉय मारा था तो लगभग 60-70 हजार आदमी मारा था। फैटमैन मारा था तो 80 हजार से अधिक आदमी मारा था। अब जो परमाणु बम रूस बनाया है वो कह रहा है कि 1945 के में जितना परमाणु बम खतरनाक नहीं था उससे भी ज्यादा खतरनाक परमाणु, उससे 10 गुना अधिक खतरनाक, उससे 10 गुना अधिक खतरनाक परमाणु बम बना रहा है। कौन? हाँ, रसिया के पास। सबके पास है, एक से एक खतरनाक बना के रखा है। ज्यादा जल्दी रिवेल नहीं करता है कि अगर आपको बता दिया कि मेरे पास AK-47 है तो आप AK-56 नहीं ले लीजिएगा। लेगा कि नहीं लेगा? दिखाने वाला हथियार दिखाता है कि मेरे पास 4000 किलोमीटर का है, 5000 का बना के कोपचा में रखता है कि जिस समय लड़ाई होगा उस समय देखा जाएगा।
रूस लड़ रहा है, रूस खाली यूक्रेन से लड़ रहा है, बाकी 31 देश से लड़ रहा है, पूरे नाटो से अकेले लड़ रहा है। कौन? क्षति किसको हो रहा है? एक तरह से देखा जाए तो क्षति दोनों को हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक क्षति सबको हो रहा है। रूस में है क्या? एगो कंपनी यहाँ है तो दूसरा कहाँ है पता नहीं, उतना न जगह बीच में मैदान है, मारेगा मिसाइल जाके गिरेगा मैदान में। यही कारण है कि अमेरिका डायरेक्ट रूस से नहीं लड़ता है, ना तो एक सेकंड में चाहे तो रूस ऐसे देश से चटनी बोला देगा कौन, लेकिन लड़ता नहीं है। रूस को चटनी बोलाना इतना आसान, तुम्हारा 100 मिसाइल मारेगा तब रूस का 1 बीघा जरेगा, मतलब एवरेज बता रहे हैं। और वो 1 मिसाइल मारेगा तो तुम्हारा लॉस एंजिलस खत्म, सब यूट्यूब फेसबुक खत्म, गूगल फूगल खत्म, क्योंकि अमेरिका विकसित है ना, चारों तरफ कंपनियों का जखीरा। रूस में मारेगा एगो कंपनी उड़ाएगा, दूसरा कंपनी है यहाँ से 52 बीघा के दूर में, इधर मारते जाएगा, उसका तहस नहस होते जाएगा। इसलिए ये गेम खेलता है कि नहीं हम क्या लड़ेंगे, दूसरे सबसे लड़ो, बाकी 30 वो लड़ो, हम सबको हथियार दे रहे हैं, हमारा कुछ होना नहीं चाहिए। इस कुल मिला के बात ये है कि यही है द्वितीय विश्व युद्ध है। कौन विश्व युद्ध है? द्वितीय विश्व युद्ध है। चर्चा किसी का चल जाते हैं किसी पर। चलिए देखिए इधर, इस युद्ध में एक ओर से यूएसएसआर, यूएसएसआर मतलब रूस, यूएसएसआर मतलब रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन तथा अन्य राष्ट्र भी थे। इन्हें मित्र राष्ट्र कहा जाता है। तब मित्र रहे, देखिए इधर आप कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं? मतलब ही ठान लिए हैं कि नहीं सुधरिएगा ना, है? हमको भी पता है कि कोई सुधरिएगा नहीं, क्योंकि जब हम नहीं सुधरे तो आप लोग कहाँ से सुधरिएगा? क्या है कि नहीं है? चलिए देखिए इधर, मित्र राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश नहीं आता है? तो कौन सा आता है इसको याद रखना पड़ेगा। कौन कौन आता है मित्र राष्ट्र में? यूएसएसआर मतलब रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन तथा अन्य राष्ट्र किसमें शामिल है? मित्र राष्ट्र में। मतलब सारा ताकतवर किसमें घुस गया? मित्र राष्ट्र में। किसमें घुस गया? मित्र राष्ट्र में। अब देखिएगा इधर, दूसरी ओर जर्मनी, जापान, इटली दूरी राष्ट्र में। किस राष्ट्र में? तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन? यूएसएसआर, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन, ऐसा सब देश किस राष्ट्र में? मित्र राष्ट्र में। और दूसरी ओर जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली ये सब किस राष्ट्र में? दूरी राष्ट्र में। किस राष्ट्र में? दूरी राष्ट्र में। याद रहेगा ना। चलिए आगे देखिए, अमेरिका प्रारंभ में तटस्थ था, ये पहले भी बताए थे। अमेरिका प्रारंभ में क्या था? तटस्थ था, युद्ध में भाग नहीं लिया था। लेकिन जापान द्वारा जो उसका लुसिटोनिया जहाज डुबाया गया, किसके द्वारा? जापान द्वारा जो लुसिटोनिया, जापान का था ना लुसिटोनिया, इंग्लैंड का था लुसिटोनिया जहाज, और जापान ने उसको क्या किया? मार के डुबा दिया, मार के डुबा दिया। और उस जहाज में सबसे अधिक अमेरिकी नागरिक सवार थे। क्या थे? जहाज का नाम लुसिटोनिया, और उस पर एक लूसी नाम का ज्वालामुखी भी है, दुनिया का सबसे खतरनाक विस्फोटक ज्वालामुखी है। कौन है? लूसी ज्वालामुखी। कौन ज्वालामुखी? चलिए देखिए इधर, तो लुसिटोनिया जहाज को जापान डुबा दिया, और उसपे सबसे अधिक सवार था कौन का नागरिक? अमेरिका का नागरिक। और वो जहाज क्या हुआ? डूब गया। और इस चक्कर में अमेरिका भी जग गया बढ़िया से, और भी युद्ध में कूद गया। कि जहाज डूबा जब इंग्लैंड का, लेकिन मरा कौन? तो अमेरिका में अगर मरा, अभी जहाज सोमालिया वाला लूट ले पकड़ के, भारत का, पाकिस्तान का, चाहे बगल के किसी पड़ोसी बांग्लादेश का जहाज लूट ले, कौन? सोमालिया वाला, और बांग्लादेश के जहाज पे भारत का नागरिक सवार हो और सबको मार दे, तो नरेंद्र मोदी चुप रहेंगे? रहेगा चुप? कोई भी क्यों रहेगा? नहीं रहेंगे, रहेंगे चुप कोई भी कीमत पर। क्या ले लेंगे? डबल। क्या ले लेंगे? डबल ले लेंगे, सब ले लेंगे एक बगल से। वही हुआ कि मरा अमेरिका का नागरिक, तो जापान अमेरिका भी घुसिया गया, और घुसिया के कूद गया उसी युद्ध में, कूद गया उसी युद्ध में। 7 सितंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया। किस पर? पर्ल हार्बर कहाँ है? जापान ने परमाणु बम गिराया था। किस पर? पर्ल हार्बर पर। अमेरिका का था पर्ल हार्बर, इसी पर जापान ने बम मारा था 7 सितंबर को। कब मिला था?
आक्रमण किया था। किए जाने के बाद मित्र राष्ट्रों के तरफ से, किस राष्ट्रों के तरफ से? मित्र राष्ट्रों के तरफ से युद्ध करने लगा। किसने? कौन? अमेरिका। किसके तरफ से युद्ध करने लगा? मित्र राष्ट्रों के तरफ से युद्ध करने लगा। कौन करने लगा युद्ध? मित्र राष्ट्रों की तरफ से, अमेरिका के। जापान द्वारा पर्ल हार्बर को उड़ाने पर, पर्ल हार्बर पर ही अमेरिका सारा हथियार का जखीरा जुटाया था, सबमरीन और फाइटर प्लेन, सारा चीज जुगाड़ लगाया था। अब पर्ल हार्बर को उड़ा दिया कौन? जापान। बस उसको उड़ा दिया कौन? अमेरिका। अब मित्र राष्ट्र में कौन शामिल हो गया? तो कौन सी घटना के बाद अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ था? पर्ल हार्बर उड़ाने के बाद, लुसिटोनिया जहाज के डुबाने के, जापान द्वारा लुसिटोनिया जहाज उड़ाने के बाद। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, देखिए इधर नहीं सुधरिएगा इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, और यही आदमी थे जिन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, ये भी याद रखिएगा। एगो है फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, इन्होंने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक, और याद रखिएगा हिटलर थी, क्या नाम है, आइंस्टीन, आइंस्टीन ने भी महात्मा गांधी के बारे में एक कथन कहा है। ये आने वाले पीढ़ी इस आदमी को हमेशा याद रखेगी। एक क्या कहते हैं, हार मांस वाले व्यक्ति, एक ऐसा हार मांस मतलब समझते हैं, सिंगल पसली का आदमी। कौन आदमी? सिंगल पसली का आदमी भी इस धरती पर चला था, इस धरती पर चला था, और भारत जैसे देश का स्वतंत्रता संग्राम का लड़ाई लड़ा था अकेले। कौन? गांधी जी के बारे में कहा था आइंस्टीन ने। किसने कहा था? आइंस्टीन ने। और चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था, चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था। कुल मिला के बात यह है, यही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। देखिए इधर, अब स्पेन में गृह युद्ध, कहाँ में गृह युद्ध? पहले ऊपर चलिए, कहाँ चलिए, ये चलाया नीचे। इस दौरान, किस दौरान? इस दौरान, किस दौरान? इस दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने फैटमैन नाम का बम गिराया। किस पर? हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और नागासाकी पर अमेरिका ने, अमेरिका दोनों बम मारा था, लिटिल बॉय भी मारा था अमेरिका, फैटमैन भी अमेरिका। हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त, नागासाकी पर 9 अगस्त है। आज 6 अगस्त है, आज एक का दिन, सोचिए आज एक का दिन एक ऐसा देश जो दहल गया था। आने वाले 60-70 साल तक, 60-70 साल तक कोई से अभी होता था, अभी अब धीरे धीरे समझ गया। अब कब पर भी हंस तो दिए। दुनिया में सबसे अधिक अगर टेक्नोलॉजी विकसित है तो जापान का, किसका है? तो क्या लगता है गूगल फूगल जो अमेरिका का है, जापान का है, सारा टेक्नोलॉजी बनाता हुआ है। जापान के आजीवन सुरक्षा का जिम्मेवारी लिया है जब अमेरिका। कौन लिया है? तो जापान की अपनी सेना नहीं है, एक ऐसा देश जिसकी अपनी सेना नहीं है। जापान में किसकी सेना रहती है? जापान के आजीवन सुरक्षा का गारंटी लिया है कौन? देखते दिमाग काहे लिया है, उसी के लिए लिया है। हमरो दे, हमरो तो ले, हमरो दे नहीं तो तेरा बगल में चाइना से हमारे तरफ पर चीन बगल में है, जापान के एकदम बगल में है चीन। अमेरिका का कब्जा है, अमेरिका कब्जा नहीं है, अमेरिका रहता है जापान में, जो चीन जापान को आंखें दिखाता है, नहीं तो काटा में भोग के चख जा इसको। सऊदी अरब दूर पड़ जाएगा ना, मतलब जापान चीन के बगल में है, जापान चीन के बगल में है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया भी चीन के बगल में है, लेकिन उससे टक्कर लेने का हिम्मत
नहीं है, मरबो तो मरबो लेकिन तोरो छोड़बो किसका? सऊदी अरब का सुरक्षा कौन? अमेरिका लिया है, लिया होगा, अभी नहीं पता है। सऊदी, हाँ तेल लेगा तो नहीं लेगा, तेल देगा तो नहीं देगा अपना। हाँ चालू है, अपना तेल स्टॉक में रखा है, अलास्का में फ्यूल का ईंधन का भंडार मिल गया है, उसको खर्चा नहीं कर रहा है, बाकी सबसे ले दे के कम चला रहा है। चलिए देखिए इधर अब युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? याद रखिएगा द्वितीय, इधर देखिए हम भी अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, समझे, हम भी अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं अच्छी तरह पता है कि आप लोग कभी नहीं, क्योंकि हम भी जिस समय हम भी थे तो उस समय सुधरे थोड़े थे, पीछे में बैठ के हम भी चलिए देखिए इधर, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान था, अंतिम देश जापान था, याद रखिएगा इसको बढ़िया से। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों से पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। अंतरराष्ट्रीय, देखिए इधर, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, किसका? यूएनओ। देखिए इधर, यूएनओ से पहले क्या था? लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद बनाया गया था लीग ऑफ नेशन 1920 में, 1920 में। वह द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असमर्थ हो गया, इसलिए लीग ऑफ नेशन को खत्म कर दिया गया, तब बनाया गया यूएनओ। तब बनाया गया क्या? यूएनओ बनाया गया। अब देखिए इधर, यूएनओ तो बनाया गया, क्या बनाया गया? अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान किसका था? यूएनओ की स्थापना था। किसकी स्थापना? यूएनओ की स्थापना। जर्मनी द्वारा यूएसएसआर पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया था। अभी तुरंत बताए थे, जर्मनी ने किस पर आक्रमण कर दिया था? रूस पर भी आक्रमण किया था। जोर से देने लगा, आ गई है वो सब क्या? नहीं ना है। चलिए देखिए इधर, जर्मनी द्वारा यूएसएसआर पर आक्रमण, जर्मनी द्वारा, यूएसएसआर मतलब रूस, यूएसएसआर मतलब रूस। देखिए इधर, इसका मतलब होता है यूनियन, कहाँ बता रहे थे अभी? जर्मनी द्वारा यूएसएसआर पर आक्रमण किसने किया था? बताए थे ना अभी तुरंत पहले कि जर्मनी पर किसने आक्रमण कर दिया था? रूस पर। जर्मनी ने भी आक्रमण कर दिया था। उस आक्रमण को क्या कहा गया था? बारबोसा कहा गया था। उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बारबोसा कहा गया था। इसमें जर्मनी की सेना हार गई थी, कुर्स्क में जम गई थी, बाकी जो लिबिर लिबिर कर रहा था उसको मार दिया गया था, उसको मार दिया गया था। अब देखिएगा इधर, 23 अगस्त 1939, 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस पर आक्रमण, जर्मनी रूस आक्रमण। जर्मनी ने किस पर आक्रमण? निगाह कहीं था और निशाना कहीं था। शुरू किया था किसको मारना? रोकिएगा उसको। हेलो, कथी? जर्मनी ने किस पर आक्रमण किया था? रूस पर भी। अब पहले बुला लिया था कि पोलैंड पर आक्रमण कर रहे हैं, सहायता दो, सहायता दे दिया, फिर उसी को बाद में मारने भी लगा। उस ऑपरेशन का नाम याद रखेगा, ऑपरेशन बारबोसा। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी ने किस पर आक्रमण किया था? रूस पर। रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर किया था। क्या किया था? 23 अगस्त 1939 को, देखिए इधर, 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर, जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था कि अब लड़ाई नहीं करूंगा। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन करने का क्या लगाया? आरोप लगाया। क्या लगाया? किसने? जर्मनी ने रूस पर। पहले हस्ताक्षर हुआ 23 अगस्त 1939 को, और जर्मनी ने ही रूस पर आरोप लगाया कि समझौता का उल्लंघन कर दिया। कौन उल्लंघन कर दिया? रूस। उस पर, किस पर? उस पर जून 1941 में, जून 1941 में आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया? रूस पर आक्रमण कर दिया। किसने? जर्मनी ने। देखता भी नहीं था कि है कौन, लड़ किससे लड़ रहा है।
यही आक्रमण कर दिया। कौन आक्रमण कर दिया? जर्मनी ने आक्रमण। उल्लंघन का आरोप किस पर लगाया? रूस पर, कि समझौता का मान नहीं दिया। कौन नहीं दिया? रूस नहीं दिया समझौता का मान, बस जर्मनी ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। 1941 में आक्रमण कर दिया। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में, जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया। किसने प्रवेश किया? अब देखिए इसमें कौन इंटर मार दिया? इटली मार दिया। जर्मनी की ओर से, किसके ओर से? द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली भी आ गया कि हम भी अब जर्मनी के तरफ से लड़ेंगे। किसके तरफ से? जर्मनी के तरफ से लड़ेंगे। ठीक। अब इंग्लैंड की शानदार अलगाववादी की नीति, किसकी नीति? अलगाववादी की नीति का विस्तार सेलिसिटी होगा, सेलिसबरी था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववादी नीति का विचारक कौन था? सेलिसबरी था। सेलिसबरी नाम याद रखिएगा इसका। इंग्लैंड की शानदार अलगाववादी नीति का विचारक कौन था? सेलिसबरी था। सेलिसबरी था, याद रहेगा। इंग्लैंड की अलगाववादी का विचारक कौन था? सेलिसबरी था। उसके बाद देखिए स्पेन में गृह युद्ध 1936 में शुरू हुआ था। स्पेन में गृह युद्ध संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। कौन था? कि जर्मनी और इटली ने पहले किसको? ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ गए। ये वाला लाइन समझे। स्पेन में गृह युद्ध 1936 में हुआ और संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन बना था? स्पेन बना था। इधर आइए। म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ था। कौन पैक्ट? म्यूनिख पैक्ट। म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ था। 15 अगस्त 1945 को एशिया में भी दूसरे विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ था? 15 अगस्त 1945। 15 अगस्त 1945 को एशिया से, संपूर्ण एशिया से द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ था? समाप्त हो गया था। मतलब एशिया का कोई ऐसा देश नहीं था जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल था। कब? 15 अगस्त 1945 के बाद। ठीक। अब देखिएगा इधर, जब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया। किसने? जापानी साम्राज्य। ये भी याद रखिएगा कि एशिया का एकमात्र एक देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था वो था जापान। कौन था? जापान। जापान ने जब आत्मसमर्पण किया तो इस घोषणा पर 2 सितंबर 1945 को, 2 सितंबर 1945 यदों की खाड़ी, किसकी खाड़ी? यदों की खाड़ी स्थित अमेरिका युद्धपोत यूसरो, नाम याद रहेगा। यूसरो अमेरिकी युद्धपोत का नाम था। क्या नाम था? यूसरो पर मित्र राष्ट्र के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान ने हस्ताक्षर किए। जहाजे पर, बोलिए, जहाजे पर हस्ताक्षर भी करवा लिया। किस पर? 2 सितंबर 1945 को। तो इस घोषणा पर 2 अगस्त 1945 को यदों की खाड़ी में स्थित 2 सितंबर यदों की खाड़ी में स्थित अमेरिकी युद्धपोत यूसरो, यह दीर्घकार स्वरोकाल यूसरो पर मित्र राष्ट्र के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर, मित्र राष्ट्र के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान ने शांति समझौते पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। जापानी युद्ध एडमिरल सुजुकी ने त्याग पत्र दे दिया। जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी। तो इस प्रकार ही भी याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान का प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी था। उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया कि हम भी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। जय हिंद।